तो लास्ट क्लास की वीडियो आप लोगों ने देखी, समझ में आया? बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको थोड़ी सी बातें एंगल के बारे में बताई थी, थोड़ी सी बातें ट्रायंगल के बारे में बताई थी, और कुछ डिस्कशन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन पर किया था कि किस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव मान रखते हैं और किस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव मान रखते हैं। तो आशा है कि आप पूरी वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे, और अगर उसमें कोई तरह की आपको अगर डाउट होती है तो आप अपने चैट सेक्शन में इस बात को ज़रूर इंडिकेट करें ताकि हमें वो पता चले, तो हम अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने के साथ साथ फिर हम अपनी पढ़ाई को आगे करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने यही लास्ट क्लास में आपको एक चार्ट दिया था, जिस चार्ट की सहायता से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन डिसाइड होते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दिया था, और इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के मान पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री से 180 के बीच को हमने सेकेंड क्वाड्रेंट नाम दिया था, जिसमें साइन और कॉसेक जो टी रेशियो है वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी निगेटिव होते हैं। 180-270 के दरमियान जो भी एंगल रहेंगे उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan और cot पॉजिटिव मान रखेगा, बाकी सारे नेगेटिव मान रखेंगे। और 270 और 360 के दरमियान अगर कोई भी एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है तो उसमें अगर कॉस और सेक रहे तो वो मान पॉजिटिव होगा, और बाकी सभी अगर रहें तो वो अपने साथ, बाकी 4 बच गए तो वो सभी निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखिएगा। पहले तो में तो सारे पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन होंगे, फिर tan होंगे और फिर कॉस होंगे। वैसे हम लोग याद रखते हैं साइन कॉस tan, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा साइन tan कॉस, साइन tan कॉस। पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं। और हमने कुछ नोट बताया था, आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ अगर एंगल कुछ 90 प्लस माइनस थीटा से जुड़ा हो या 270 प्लस माइनस थीटा से जुड़ा हो, माने वाई एक्सिस के टर्म के साथ वो अगर कनेक्ट हो, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस, साइन जो है चेंज होकर कॉस बन जाता है, कॉस चेंज होकर के साइन बन जाता है, tan जो है वो चेंज होकर के कॉट बन जाता है, कॉट चेंज होकर के वापस tan बनता है, सेक चेंज होकर के कॉसेक और कॉसेक चेंज होकर के सेक बनते हैं। उल्टा नहीं होते, याद रखिएगा, ये चेंज अपने प्रक्रिया के अनुसार लेते हैं। और फिर हमने कुछ मान यहाँ पर निकाला था, और इसी को हम लोग अभी थोड़ा 2-4 गो और फॉर्मूला तैयार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि आप इतना चीज़ जान गए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद कर ली हैं, और अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको देते हैं, आप बनाने का प्रयास करें। राइट दी फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल, यहाँ हम बस जो अभी चार्ट दिया था उसी का आधार पर कुछ एक सवाल बस एक देखने के लिए एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन 180 प्लस थीटा का क्या मान होगा, मतलब कि इसके क्या फॉर्मूला तैयार होगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, tan 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा।
हम 270 या 360 में नहीं जाते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें बहुत फिजिक्स में कम पड़ती है। 90 प्लस माइनस थीटा पर ही मेरे सारे काम हो जाते हैं, या 180 प्लस माइनस थीटा पर ही सारे काम हो जाते हैं। तो हम इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो एक एक करके देखते चलिएगा। 180 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 180 के प्लस हो गए तो आगे बढ़ गए, थर्ड क्वाड्रेंट हो गए। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं टैन और कॉट, परंतु ये तो साइन है, तो इसका मतलब ये निगेटिव होगा। रह गया 180 पर चेंज नहीं होता, 180 प्लस माइनस थीटा पर टी रेशियो चेंज नहीं होते, तो साइन साइन ही रहेंगे, और ये रह गए थीटा। इसी तरह से हमने 2 एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी करवाया था, तो आप इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए तो 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 में 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी यहाँ पर रहा तो इस एंगल के साथ यहाँ कोई भी रहा तो वो पॉजिटिव ही होगा। अब देखो 90 डिग्री है, 90 प्लस माइनस थीटा में टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो कॉस चेंज होकर के होगा साइन, और ये रहेगा थीटा। आगे बढ़िए। 90 प्लस थीटा है बाबू, ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है? सो इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस है ना, तो आगे बढ़ गया 90 के साथ। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? तो उसमें होते हैं साइन और कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ देखिए कौन है, तो साइन है, तो साइन है और साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 90 में बदल जाएगा, साइन बदल के होगा कॉस, दैट इज थीटा। आगे बढ़िए। 90 प्लस थीटा अगेन आ गया, अगेन इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं, और साथ में कौन लगा है? टैन। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होते हैं? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं साइन और कॉसेक, परंतु यहाँ तो ये टैन है, तो ये मान नेगेटिव होगा। 90 के साथ टैन बदल जाता है तो होगा कॉट थीटा। यह है कॉट थीटा। आगे बात करते हैं। 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है? 180 माइनस थीटा बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? बस खाली पॉजिटिव याद रखिएगा। तो इसमें पॉजिटिव होते हैं साइन और कॉसेक, और ये तो साइन है तो ये पॉजिटिव होगा। कॉसेक होता तब भी पॉजिटिव होता, और कॉस होता, टैन होता है ना, या सेक होता या कॉट होता तो वो सभी निगेटिव होते। यहाँ साइन ही है, जो पॉजिटिव वाले टर्म जो पॉजिटिव होते हैं वही है, यहाँ तो प्लस होगा। 180 में चेंज नहीं होगा तो साइन साइन ही रहेगा, एंड दैट इज थीटा। तो इस तरह आप जो है इसके फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसा हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ, हम कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एक वैल्यू मान लो हमें निकालने की ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह के फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। सपोज करो हमें साइन 135 डिग्री का मान चाहिए, दूसरा हमको tan 120 डिग्री का मान चाहिए, तीसरा हम थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ वर्कआउट कर सकें, tan 120 डिग्री का मान हमको चाहिए, और एक और ले लेते हैं, मान लिया जाए cos 150 डिग्री का मान चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया है, बस आप इस एग्जाम्पल को के कॉन्सेप्ट को समझिए, तो इस तरह से फिर हम कितने और भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, कम से कम साइन
पॉजिटिव या नेगेटिव तो बिना किसी के कैलकुलेशन क्या बोल सकते हो भाई। 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से ज़्यादा और 180 से कम 135 डिग्री है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और यहाँ खुद साइन है, तो इसके मान गारंटली पॉजिटिव होगा। कुछ भी होगा नहीं पता अभी, लेकिन वो जो भी होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ बात करते हैं 120, अगेन इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 और 180 के दरमियान है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, परंतु ये तो tan है और tan है तो इसका मतलब निगेटिव होगा। तो ये इसका मान चाहे जो भी हो, परंतु इसका मान गारंटली निगेटिव होगा। 150 डिग्री, फिर अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, परंतु ये तो कॉस है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, परंतु इसके वैल्यू क्या होंगे वो अब अगर हम डिसाइड करने का प्रयास करते हैं तो हम ये सभी अपने आप आ जाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, क्या हम इस 135 को 90 प्लस 45 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस 45। अब मन में आएगा सर क्यों हम 180 माइनस 45 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 180 माइनस 45, अगेन यू विल गेट 135 डिग्री। तो आप जो चाहो लिखो, आंसर एक ही आना है। तो अभी हम मान लो ये 90 प्लस 45 लिख दिए, तो ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये जो 45 डिग्री है ना, वो थीटा के रूप में काम करेगा। तो आप दिमाग में सेट कीजिए कि ये 90 प्लस थीटा है और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन ही है, ये प्लस होगा। 90 डिग्री है, साइन चेंज होकर कॉस होगा और थीटा, कॉस थीटा में जो थीटा है दैट वुड बी 45 डिग्री और 45 डिग्री का मान कॉस के साथ कितना होता है, दैट इज 1/√2। तो इसका मान प्लस में 1/√2 आएगा। तो इस तरह से आप मेंटली जो है दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट है तो आप डायरेक्ट फटाफट कर सकते हैं। बात करते हैं tan 120 डिग्री। अब देखो यहाँ जैसे 90 प्लस 45 लिखे थे, आपके मन में आया था सर 180 माइनस 45 क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लिखते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री को क्या हम 120 के बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 डिग्री ही है, माइनस 60 डिग्री दैट इज 120। और यहाँ पर ये जो 60 है वो थीटा की तरह काम करेगा, ये बाबू थीटा की तरह काम करेगा। तो अब आप देखो तो tan 180 माइनस थीटा, ये क्या हुआ? tan 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये निगेटिव होगा। और 180 में tan चेंज नहीं होंगे तो tan ही रहेंगे, दैट इज 60। और फिर आगे tan 60 का मान आपका √3, तो tan 120 डिग्री बराबर होगा माइनस √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 120 डिग्री। तो सिमिलरली आप cos 150 डिग्री का भी मान लिख सकते हैं। बताइए क्या लिखें आप? या तो इसको 90 प्लस 60 लिख सकते हो, या नहीं तो इसको 180 माइनस 30 लिख सकते हो। तुम्हारी जो इच्छा है लिखो, दोनों केस में रिजल्ट एक ही पहुंचेंगे। तो चलो हम इसको 90 प्लस 60 लिखते हैं। तो अब देखो 150 होगा ना ये जोर, ये बाबू आपकी थीटा हो गई। अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, कॉस निगेटिव होता है और 90 में चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज होकर के साइन होगा, साइन 60 और साइन 60 बराबर होगा √3/2। तो ये cos 150 डिग्री बराबर होगा माइनस √3/2। तो इस तरह से हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कुछ एक वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के डिज़ाइन करके सजा सकते हैं, परंतु 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
ये सारे मान आपको याद रखने होंगे, जो मैट्रिकुलेशन में हम लोगों ने जो याद रखने की और याद रख करके कई सवाल भी बनाए थे वहाँ, तो आपको हूबहू याद रखने हैं। कुछ बच्चे टेक्निक सीख लेते हैं, 0 1 2 3 4 करते हैं और फिर बटा में 4 4 4 4 करते हैं, या है ना 2 2 करते हैं ऐसा, और फिर रूट लेते हैं तो साइन का या कॉस का मान निकालते हैं। वो से काम नहीं चलेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, इस तरह से जुबानी याद रखना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये मानकर चलेंगे कि आपने ये चार्ट का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपने अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, अप्लाई करने जान गए, और इस तरह से जब ज़रूरत पड़े तो आप ये काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट। एक बात आप ध्यान रखिएगा, नोट हम यहाँ कर देते हैं, याद रखिएगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा, माने प्लस कॉस थीटा। और tan माइनस थीटा ये अगेन बराबर होगा माइनस tan थीटा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो आपके काम हो जाएंगे। वैसे हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आप प्रूफ में जाना चाहो तो प्रूफ देख सकते हो, बट आई डोंट नीड इट्स प्रूफ, यू हैव टू रिमेंबर इट। कैसे प्रूफ करें? चलो हम एक करके दिखा देते हैं। वैसे आपको इसकी प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है। 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री को हम 0 के इक्विवेलेंट लिखते हैं, याद होगा, हमने वो चार्ट में आपको सिखाया था। और ये बराबर क्या होगा? तो ये बराबर हो गया साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बातें तो समझ में आई। अब बात मेरा ये है कि 360 डिग्री माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है? 360 माइनस थीटा बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को। 360 प्लस थीटा बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, है ना। और 360 माइनस थीटा माने 360 डिग्री से कम तो आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, परंतु ये तो साइन है, तो साइन है तो ये माइनस होगा। 360 डिग्री पर चेंज भी नहीं होना है, तो साइन साइन ही रहेगा और रहेगा थीटा। तो इस तरह से आप जो है मन में अगर डाउट होता है तो आप इस तरह से चीज़ों को सजा सकते हो, मान निकाल सकते हो। तो ठीक है, हम इसी तरह से आप कॉस का भी tan का भी मान को उसी चार्ट की सहायता से आप तैयार कर सकते हैं। तो हम इसको हटाते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ खास ऐसे फॉर्मूले हैं जो पूरी गणित पढ़ने में हमें काम आता है, पूरी फिजिक्स में हमें काम आता है ना। तो हम उस सारे फार्मूला को यहाँ पर आपको लिस्ट करके दे रहे हैं, और आपको इनमें से जितने फार्मूले याद हैं सो ठीक, अगर नहीं याद हैं तो सारे याद कर लेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हम यहाँ फॉर्मूला डिज़ाइन कर रहे हैं। आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता है। चलिए पहला हम सेट लेते हैं। कॉसेक ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। सेक
ये कॉस का उल्टा होता है, और कॉट ये टैन का उल्टा होता है। ये आपको पता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। सपोज करो ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया, और इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा को हमने ए, इस भुजा को बी, इस भुजा को हमने सी नाम दिया। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस केस में हाइपोटेनियस कौन है? सी। सबके दिमाग में सी आया होगा, बिल्कुल सही। इस ट्रायंगल में बेस कौन है? ए। सबके दिमाग में आया होगा ए। और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर माने लंब। समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाओं के खास नाम हैं। बाकी दूसरे कोई त्रिभुज के भुजाओं के नाम नहीं हैं। समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं के खास नाम हैं। एक को बोलते हैं बेस, दैट इज आधार, दूसरा को परपेंडिकुलर, दैट इज लंब, और तीसरा को बोलते हैं हाइपोटेनियस, दैट इज कर्ण। लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। तो आपने अभी बेस के रूप में ए कहा और परपेंडिकुलर के रूप में बी कहा, श्योर? ठीक है। अब हम एक आपको डायग्राम देते हैं। एक डायग्राम हम बनाते हैं त्रिभुज का। यही जो त्रिभुज है इसी का हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमने पेज पर बनाया। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये देखिए, साफ दिख रहा होगा, स्पष्ट। ये है ए, ये है बी, और ये है सी, है ना? ठीक है। तो आपने अभी बेस किसको कहा? ए को कहा। परपेंडिकुलर किसको कहा? बी को कहा। और हाइपोटेनियस तो सी, जो तिरछा है वो तो है ही। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से रख देते हैं, है ना, तो वो फिर आपका जो बेस होगा वो कौन होगा? तो अब बोलोगे कि सर अब बेस जो है वो अब बी हो गया, परपेंडिकुलर जो है अब वो ए हो गया, और हाइपोटेनियस जो है वो तो वही है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या पहले जब कॉपी ऐसे था तो ये बेस था ए, बेस था ए। अब जब कॉपी ऐसे हो जाएगा तो बेस बी हो जाएगा। मतलब कि कॉपी के घूम जाने से जो त्रिभुज के भुजाओं के नाम हैं वो भी घूम जाएंगे, वो भी बदल जाएंगे। सोचो जरा, क्या ऐसा होना चाहिए? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेस है तो है, चाहे त्रिभुज कितना भी घुमा दिया जाए। परपेंडिकुलर जो है सो है, चाहे त्रिभुज कितना भी घुमा दिया जाए। तो जरूर कुछ ना कुछ समझने में गलती हुआ है। तो देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये जो भुजाओं के नाम दिए जाते हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू एंगल दिए जाते हैं। इवन अभी हम आपको ये त्रिभुज दें और कहें बेस बताओ या परपेंडिकुलर बताओ तो तुम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो भुजाओं के खास नाम हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल होते हैं। एंगल के साथ ये भुजाओं के नाम डिस्क्राइब होते हैं। जैसे ये देखो, जहां एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो भुजा है वो हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस होता है हमेशा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होगा और वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगा। इसके बाद लंब और आधार में जो मारामारी है, जो टेंशन है, ये डिसाइड होगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। और मान लो हम ये एंगल ले लेते हैं अल्फा, ये बाबू एंगल ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में जो सामने वाली भुजा होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर। ये बाबू परपेंडिकुलर होगा।
और जो रह गया दैट इज बेस, या अल्फा जिस भुजा के साथ एंगल बनाता है दैट इज बेस, ये बेस होगा। अगर मान लो कि हम एक त्रिभुज, वही त्रिभुज लेते हैं और ये एंगल 90 है, भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, परंतु हम ये वाली एंगल की बात करते हैं दैट इज एंगल बीटा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल बीटा 90 के सामने तो ये हाइपोटेनियस होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब एंगल बीटा के सामने जो भुजा होगा, ये जो भुजा होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जो रह गया दैट इज बेस। तो एंगल के सामने जो भुजा पड़ता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के सामने जो भुजा पड़ता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, जो बच गया दैट इज बेस। तो आप इस तरह से इस चीज़ों को याद रखना, तो आपके काम आराम से हो जाएंगे। अब अगर हम मान लो कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन, कॉस, टैन बोलना चाहें, और इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन, कॉस, टैन बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। बताइए, साइन अल्फा बोलिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस दैट इज बी बाई सी, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ बी। कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस के लिए क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो कॉस के लिए बेस हो गया आपको ए बाई सी, और टैन के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी, और परपेंडिकुलर बी और बेस इज ए। ठीक है, तो बात बीटा की करते हैं। बीटा के केस में साइन बीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बीटा के लिए हो जाएगा ए बाई सी, कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हो गया बी बाई हाइपोटेनियस इज सी, और टैन के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज ए, बेस इज बी। तो इस तरह से आप इसके मान जो है याद रख सकते हैं। हम यहीं पर एक छोटा सा नोट आपको देते हैं, इस नोट में जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा आप। द ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, मतलब कि यूनिट हम लिखे कोई भी यूनिट के साथ उसके मान हो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना, या 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से अगर वो कोई यूनिट के साथ सभी लगे हुए हों, और त्रिभुज की 3 भुजाएं कुछ इस तरह की हों, जिसकी एक हो 3, दूसरा हो 4, तीसरा हो 5, मस्ट बी राइट एंगल, मस्ट बी राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पूरी सभी त्रिभुज का सबसे आसान त्रिभुज होता है ना, और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के कई तरह से प्रूव्ड भी है। आप किसी तरह से त्रिभुज की कोई भीतर का एक एंगल 90 प्रूफ कर दो तो राइट एंगल हो जाएगा, या इसके पाइथागोरस हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द 2 अदर साइड्स स्क्वायर, माने परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो जोड़ है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं दैट सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो इधर में रूट लिखना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 तिया 9, 4 चौके 16 हो जाएगा, दोनों का जोड़ 25, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, हेंस इट मस्ट बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो हमें पता चला कि 3, 4, 5 से समकोण त्रिभुज बनेगा। और भी कॉम्बिनेशन है, और भी कॉम्बिनेशन है, अभी हम बात से 3, 4, 5 की कर रहे हैं कि इससे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। मान लो ये 3, ये भुजा है 4, ये भुजा है 5, अपने यूनिट के साथ, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी अपने यूनिट के साथ। तो 5 जो होगा वो सबसे बड़ा भुजा है, और सबसे बड़ा भुजा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है, और उसके सामने वाला एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये जो सामने वाला जो एंगल होगा दैट मस्ट बी 90 डिग्री। बच गया 3 और 4।
तो 3 और 4 के जो सामने वाला एंगल है वो याद रखने वाली बात है कि 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री। ये याद रखने वाली बात है, इसीलिए हम इसको नोट में लिख देते हैं। और हम जितने भी बातें नोट में लिखेंगे वो समझ लीजिए कि फिजिक्स में आगे कई जगहों पर उसके उपयोग होने हैं। ठीक है, ये तो बाकी जानकारी की हुई। ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट इस रूप में आपको फिजिक्स में उपयोग होने हैं और ये चीज़ें हमें समझकर याद रखनी चाहिए। वही चीज़ को हम यहाँ नोट में आपको दर्शाते हैं, तो आप भी उसी तरह से नोट आउट करते चलिएगा। तो चलो, हमने यहाँ पर 3, 4, 5 से एक समकोण त्रिभुज बना लिया। 5 सबसे बड़ी भुजा था, सामने वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि वो हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल 90 होता ही है। रह गया बात 3 और 4 के सामने वाली एंगल, तो वो हमें याद रखनी है। 3 के सामने 37, 4 के सामने 53 डिग्री। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये हमें याद रखना है। अब अगर हम इसके अनुसार अगर हम आपसे पूछें कि साइन 37 क्या बोलेंगे और साइन 53 डिग्री आप क्या बोलेंगे, हम यहीं पर लिख देते हैं साइन 53 आप क्या बोलेंगे। देखो तो बोल पाएंगे? तो 37 के लिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये भुजा जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो 37 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो मान होगा परपेंडिकुलर इज 3/5 और 53 के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस अब ये बन गया, हाइपोटेनियस तो वही 5 है, तो परपेंडिकुलर साइन है तो परपेंडिकुलर इज 4 हाइपोटेनियस इज 5। तो ये मान याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं cos 37 की और cos 53 डिग्री की, देखिए तो क्या बोल पाएंगे आप इसके बारे में? इसी नियम के अनुसार आप जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। बताइए फटाफट, cos 37 क्या बोलेंगे? बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज 4/3। और tan 53 डिग्री क्या बोलेंगे? तो tan 53 डिग्री बोलेंगे 53 के लिए tan नहीं, आई एम सॉरी cos है, तो cos 53 हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज 3/5। 5 है बाबू, थोड़ा सा यहाँ राइटिंग मिस्टेक हो जाता है, वैसे हम सुधारते चलते हैं। तो आप देखिए, इसको आप इस तरह से खुद लिख सकते हैं। और एक बच गया, हम उसको यहीं पर भी डाल देते हैं। tan के बारे में बात करें तो tan 53 डिग्री बोलिए और tan 37 डिग्री बोलिए फटाफट। tan 53 डिग्री बोलिएगा। परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3, 4/3। tan 37 के लिए बोलिए परपेंडिकुलर इज 3 बाई बेस 4, 3/4। तो इस तरह से 37 और 53 के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो भी मान हमें याद रखने चाहिए और इस तरह से आप रखिएगा। तो ये हमें समकोण त्रिभुज के साथ के जो टी रेशियो के फॉर्मूले तैयार होते हैं वो हमने अभी सीखा है। और हमें लगता है कि ये सभी चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जान रहे हैं तो आपको जानना होगा, तभी जा कर के आप आगे अच्छे से काम को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ये था दूसरा सेट। तीसरा हम कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला आपको देते हैं। आप को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। पता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट इज अगेन 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट इज अगेन 1। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। साइन, पहले हम छोटी सी बातें यहाँ पर नोट करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अगर इस तरह से कभी आपको लिखा मिले तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरह के केस में
कि वो ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ये जो ब्रैकेट है वो तोड़ देते हैं और बाहर जो साइन है वो भीतर घुसा देते हैं, जैसे अलजेब्रा में किया जाता है। जैसे ये बाबू x है, a प्लस b है और ये ब्रैकेट तोड़ देंगे तो x भीतर घुस जाएगा और xa और प्लस xb इस तरह से होता है, बिल्कुल सही है। तो उसी तर्ज पर यहाँ भी क्या करते हैं कि बच्चे साइन a और प्लस साइन b इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। परंतु ये गलत है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अलजेब्रा नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री है और इसलिए हमको ये चीज़ें साफ साफ ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, इसी तरह से कॉस के साथ, टेन के साथ इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से ये चीज़ नहीं होगा। अलजेब्रा के नियम जो ब्रैकेट तोड़ के बाहर जो है वो भीतर जो घुस जाता है, उस तरह से हम यहाँ नहीं घुसाएंगे। क्या क्या होगा फॉर्मूला, क्या होंगे इसके रिजल्ट, देखिए ध्यान से। साइन a प्लस b का एक अपना फॉर्मूला है और वो है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। उसी तरह से साइन a माइनस b का भी फॉर्मूला है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये एकदम से इसी रूप में रटे रहना है, याद रखना है। इसी तरह कॉस के लिए भी फॉर्मूला है, कॉस a प्लस b का फॉर्मूला है कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b। यहाँ देखिएगा साइन a कॉस b है, यहाँ कॉस a कॉस b, और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस है साइन के केस में, यहाँ माइनस है तो माइनस है, परंतु कॉस में देखिएगा a प्लस b के लिए क्या लिख रहे हैं, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये ठीक है। हम ऊपर हट लिखते हैं, इसको हटाते हैं। तो साइन जो है वो उलट जाता है कॉस में, जो बीच में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। बात हम tan की करते हैं। tan a प्लस b का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज डिफरेंट, और इसका है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस इज। और tan a माइनस b का, tan a माइनस b का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज tan a प्लस tan b माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह के ये कुछ फॉर्मूले हैं साइन a प्लस b का, a माइनस b का, कॉस a प्लस b का, a माइनस b का, tan a प्लस b का, a माइनस b का, ठीक है। अब इसके बाद चौथा में आते हैं। साइन 2 थीटा। देखो यहां पे साइन a प्लस b है ना, तो a की जगह थीटा रख दो और b की भी जगह थीटा रख दो, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो दैट वुड बिकम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह
cos 2 थीटा का भी आप फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ बाबू cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हो। व्हाट विल हैपन देयर? तो ये देखिए a प्लस बी है तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा cos 2 थीटा। यहाँ देखिए cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर अब यहाँ देखो इसी को cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तर्ज पर अगर मान लो कि हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर डेट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दैट इज व्हाट द cos 2 थीटा वैल्यू। यहाँ तीन फॉर्मूला हमने लिखे हैं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए कैसे तैयार हो रहे हैं। और इसी तर्ज पर आप जो है tan का भी मान बोल सकते हो। tan 2 थीटा क्या होगा यहाँ से, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 tan थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा का cos 3 थीटा का भी फॉर्मूले हैं, परंतु हमें उसकी ज़रूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती है, तो हमने जितना फॉर्मूला की ज़रूरत है वो हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया है। अच्छा, इसी में अगर हम मान लो कि थीटा की जगह पर अगर हम थीटा जो ये देख रहे हैं, थीटा की जगह पर बाद में अगर हम कुछ रख देते हैं बीटा बाई 2, ठीक है, तो थीटा की जगह अगर हम बीटा बाई 2 रख देते हैं तो क्या होगा, तो बीटा बाई 2 कट जाएगा, तो साइन बीटा, तो यहाँ क्या होगा, तो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2। आगे कॉस के साथ कॉस बीटा क्या बन जाएगा, थीटा की जगह बीटा बाई 2 रख दिए, 2 तो कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, एक फॉर्मूला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, दूसरा फॉर्मूला। 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं हाफ एंगल में। और तीसरा अगर हम tan के साथ बोलें, थीटा की जगह बीटा बाई 2 रख देंगे तो tan के साथ बोलें तो ये हो जाएगा 2 tan बीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला सेट, 5वां। तो देखिएगा कि जो इसके पहले जो तीसरा पार्ट था उससे जो हमने ये तैयार किया और इससे फिर हमने ये बनाया, तो तीसरा जो है वो अगर याद है तो ये सारी चीज़ें उसी से डेवलप हो जाती हैं। बढ़ते हैं आगे, 5वां। छठा जो सेट है साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह का कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का होता है फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से इसके हाफ एंगल फॉर्मूला डिजाइन होता है। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, इसका जो फॉर्मूला बनता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से लगभग हर एक बुक में, वो मैथमेटिक्स की बुक है, ऑलमोस्ट सभी बुक में ये सारे जो फॉर्मूला सेट यहाँ बता रहे हैं आपको सब में मिल जाएगा। cos c प्लस डी बाई 2, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये वाला।
कॉस अगर है तो दोनों में कॉस होगा, अगर बीच में प्लस है तो दोनों में कॉस होगा। और कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला है ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। याद रखिएगा यहाँ पे एक फ़र्क है, यहाँ डी हो गया पहले और सी हो गया है बाद में। कॉस में अगर माइनस है तो दोनों जगह साइन हो जाएगा, कॉस में अगर प्लस है तो दोनों जगह प्लस होगा। और tan के फॉर्मूला इसके हम उपयोग नहीं करते हैं। तो यही है जो कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इसके अनुसार हम लोग आगे काम करते हैं। तो आप ये सारे फॉर्मूला जिस रूप में हमने लिखा है, 6 सेट ऑफ फॉर्मूला है, ये 6 सेट ऑफ फॉर्मूला आपको याद रख लेने हैं। यू हैव टू रिमेंबर इट आउट। बढ़ते हैं आगे। साइन एंड कोसाइन रूल। साइन और कोसाइन रूल ध्यान से समझिएगा। इट इज एप्लीकेबल, ये जो रूल है वो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये जो एप्लीकेबल सभी तरह के त्रिभुज के लिए लागू है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सम विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सभी के लिए ये जो 2 लॉ है वो लागू है। इस लॉ का कहना है, पहले हम साइन रूल की बात करें। साइन रूल की बात करें तो ये लॉ कहता है कि मान लो कोई भी तरह का एक त्रिभुज है, भुजाएं हैं ए बी सी, ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। तो इस लॉ का कहना है कि कोई भुजा, एनी साइड ऑफ दैट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, एक के अपोजिट एंगल है अल्फा, ओके, इज इक्वल टू कोई दूसरी भुजा दैट इज बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल दैट इज बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड जो भी है सी और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ये जो रेशियो है वो सभी के बराबर होते हैं। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा का जो अपोजिट एंगल है ए, है ना, उसके बाद बीटा का साइन बीटा और बीटा का अपोजिट जो एंगल है दैट इज बी, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड साइन गामा, गामा का अपोजिट एंगल दैट इज सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तुमको जो मन करे आप इस तरह से लिख दो। जो रेशियो होते हैं साइड एंड साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल का जो रेशियो है वो सभी के बराबर होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड साइन लॉ। ये सभी तरह के त्रिभुज के लिए लागू होता है। दूसरा है कोसाइन रूल। दूसरा जो बाबू है वो है कोसाइन रूल। इस रूल का क्या कहना है जरा समझिएगा। फिर हम वही त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ए के सामने एंगल अल्फा, बी के सामने एंगल बीटा, सी के सामने एंगल गामा, और इस रूल का कहना है कि इस त्रिभुज की मान लो कोई एक एंगल चाहते हैं आप दैट इज अल्फा, तो आप लिखिए उसका कॉस अल्फा। और इस कॉस अल्फा को कैसे लिखेंगे, तो कॉस अल्फा देखिए अल्फा किस किस भुजाओं से बना है, तो अल्फा बना है बी और सी से, तो पहले हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस थर्ड जो साइड बच गया दैट इज माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स दैट साइड, वो जो अल्फा जिस 2 भुजा से बना है वही नीचे में 2 से गुना होगा दैट इज बी इंटू सी। ठीक है, फिर से सुनिए और समझिए।
अगर आपको अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा लिखना है, कोसाइन रूल के अनुसार कॉस अल्फ़ा लिखना है, तो देखिए अल्फ़ा किस किस भुजा से बना है, तो अल्फ़ा बना है बी से और सी से। तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो तीसरी भुजा बच गया वो है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वो जो दो भुजा जिससे एंगल बना है बी और सी से, तो नीचे होगा बी और सी, 2 इंटू बी एंड सी। इसी तर्ज पर आप कॉस बीटा बोलिए, फटाफट बोल सकते हैं ना। बीटा बना है ए से और सी से, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए एंड सी, इस तरह। और इसी तरह से कॉस गामा अगर लिखना है, ये बाबू गामा है, तो गामा बना है ए और बी से, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस तीसरी भुजा बच गया सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए इंटू बी। तो इस तरह आप इसकी जो है, यही कहलाता है कोसाइन रूल और ये कहलाता है साइन रूल। तो ये दो लॉ हैं जो हमको, अगर समकोण त्रिभुज मिलता है तो पाइथागोरस लॉ, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, वो लगाकर मेरे सारे काम हो जाते हैं, वहाँ कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जहाँ कहीं भी समकोण त्रिभुज के अलावा कोई दूसरा त्रिभुज निकल जाता है और वहाँ हमें उस त्रिभुज का एनालिसिस करना पड़ता है, और वहाँ हम जब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाते हैं, या ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस नहीं लगा पाते हैं, तब उस जगहों पर हमें साइन रूल और कोसाइन रूल लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप समझ के रखिएगा। तो यही था साइन रूल और कोसाइन रूल। सम important approximations ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशंस आप समझ के रखिए। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि सत्य के बहुत करीब, मतलब जो उसके रिजल्ट हैं अंदाज से उसके रिजल्ट जो है उसके एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी करीब हो, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री के केस में जो अप्रोक्सीमेशन हम देखो कैसे करते हैं, इसका कहना है कि अगर थीटा जो है, जो साइन कॉस टेन के बगल में जो रहने वाला एंगल थीटा है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर एंगल ये थीटा बहुत बहुत छोटा हो, बहुत बहुत छोटा का मतलब हुआ 6 डिग्री से कम, 6 डिग्री से कम, उसको हम बहुत छोटा मान लेंगे। तब इस केस में अगर साइन थीटा, अगर ये थीटा बहुत बहुत छोटा हो, तब पहला साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली, साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, और टैन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, then sin theta approximately will be equal to tan theta and that tan theta will be approximately theta। तो इस तरह के जब आप कहीं वैल्यू देखना, थीटा अगर बहुत छोटा मिलता है और आप अगर वहाँ साइन थीटा का मान जानते हो और आपको tan थीटा का मान निकालना है, तो आप जो है वो निकालने में मत भिड़ जाइए, tan थीटा का मान जो है वो साइन थीटा के ही बराबर ले लीजिए जो आप जानते हैं, इस तरह से। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का मान अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। ठीक है, आप इस बात को समझना अगर चाहो, हालांकि ये चीज़ें हमें इसी रूप में याद रखनी है, समझना चाहो तो देखो ध्यान से। अगर हम एक सर्किल लेते हैं, सपोज करो इट इज ए सर्कल, और
ये उसका सेंटर है और ये उसका रेडियस है। अगर हम इस सर्किल का आर्क बड़ा लेते हैं, इफ़ इट इज़ लार्जर, इतना बड़ा आर्क लेते हैं, ठीक है, तो आर्क जितना बड़ा लेंगे तो उतना बड़ा एंगल बनेगा। समझने के लिए आर्क जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और आर्क जो होगा वो कैसा होगा, तो आर्क जो होगा वो कर्व्ड होगा। आर्क जो होगा बाबू कर्व्ड होगा, ऐसे ऐसे घुमा हुआ होगा। परंतु अगर हम आर्क बहुत बहुत छोटा ले, इतना बड़ा आर्क नहीं ले, बहुत बहुत छोटा ले, इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, से इट इज दिस, ये बाबू ले, ऐसा ले, तो क्या आप अगर यहां से यहां तक सिर्फ देखो तो क्या आपको ये कर्व दिखेगा? है तो रियली में कर्व, बट इट विल नॉट लुक लाइक ए कर्व, इट विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ की बात करें तो दैट लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन हियर। और तब उस केस में जो ये वाली जो आर्क है वो जो एंगल बनाएगा दैट इज दिस, और तब इस केस में एंगल का मान यही होगा और ये एंगल का मान बहुत बहुत छोटा होगा। और ये स्ट्रेट के लाइन के लगभग होगा, और तब उस केस में ये एक परपेंडिकुलर हम मानेंगे और ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल का रूप हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। इफ एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तब उस केस में हम ये जो त्रिभुज है, अगर ये बड़ा है, अगर ये एंगल बहुत बड़ा है, अगर बाबू ये एंगल बड़ा है, तो आप इसको त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, ये आपकी कर्व लाइन हो गई। त्रिभुज में तीन भुजाएं स्ट्रेट होते हैं, सीधा होते हैं, ये कर्व हो गया। लेकिन जब यही एंगल बहुत छोटा होता है तब आप इसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हो और तब आप इसको त्रिभुज कह सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली त्रिभुज हुआ, ये बातें आप समझिएगा। इट इज नॉट एक्चुअली ट्रायंगल, इट इज अप्रोक्सीमेटली लुक्स लाइक ए ट्रायंगल। और जब ऐसा है तो देखो बाबू, ये आपकी आर है, ये भी आर है, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो रेडियस है, एंड इट इज थीटा, ठीक है। और ये मान लिया जाए लंबाई कुछ ले लेते हैं, एच ले लेते हैं समथिंग। तो बताइए इस त्रिभुज को देखकर बताइए थीटा का मान क्या लिख सकते हैं? पहले तो आप थीटा बोलिए, क्या लिख सकते हैं? सर्किल में बताए थे लास्ट क्लास में, थीटा हो तो थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क इज एच, एच रेडियस इज आर। साइन थीटा बताइए, साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया एच, 90 ये हुआ तो उसके सामने हाइपोटेनियस इज आर। टैन थीटा बताइए, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस इज थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर तो बेस हो गया ये, दैट इज आर, एंड हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला आर। ये कैसे हो गया? टैन थीटा ना बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, टैन थीटा बोलिए। टैन थीटा क्या बोलेंगे? बेस बाई परपेंडिकुलर, टैन थीटा बोलिए। टैन थीटा क्या बोलेंगे? तो टैन थीटा बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया एच और बेस हो गया अगेन आर, ये वाली। और कॉस थीटा बोलिए, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कौन है? तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो बेस बचा आर, और बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अगेन आर। अब ये देखिए तो क्या ये मान एक के बराबर है? आर बाई आर है ना, ठीक है। और यहाँ देखिए तो थीटा एच बाई आर, साइन थीटा भी एच बाई आर, टेन थीटा भी एच बाई आर। तो इस तरह से साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा, ये तीनों जो हैं आपस में बराबर मान आ गए। तो एक्चुअली में तीनों बराबर हैं नहीं,
हमने जब एंगल बहुत छोटा लिया तो ये सीधी रेखा के रूप में दिखने लगा, और सीधी रेखा के रूप में दिखने लगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने एज्यूम कर लिया, और तब उसके बाद ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इट इज़ नॉट एक्चुअल, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इस तरह से इसके अप्रॉक्सीमेट बनते हैं। हमने समझ लिया, फिर भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और एक फार्मूला हम आपको देते हैं जो फिर हमें कहीं कहीं पर फिजिक्स में काम आते हैं, सम जनरल फार्मूला। पहला हम लेते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर हो साइन अल्फा के, ठीक है, अगर साइन थीटा और बराबर हो अगर साइन अल्फा के, साइन थीटा और साइन अल्फा अगर बराबर हो, और हम आपसे अगर पूछें कि थीटा कितना होगा, क्या बोलना चाहेंगे आप थीटा के बारे में, कि थीटा कितना होगा, क्या बोलना चाहेंगे? जरा सोचिए। साइन थीटा को अगर हम साइन अल्फा बोलें और हम आपसे पूछें कि थीटा का मान क्या हो, तो अल्फा बोलने का मन करेगा। तो इसका जवाब अल्फा तो ठीक है, लेकिन कई और भी वैल्यू इसके पॉसिबल हो सकते हैं। सो यहाँ पर इसी वैल्यू को हम जनरल रूप में दर्शाते हैं कि अगर थीटा साइन अल्फा हो तो थीटा का मान होता है n अल्फा प्लस -1 पे पावर n टाइम्स अल्फा। दिस इज, और यहाँ n एक इंटीजर है, यहाँ n एक इंटीजर है, इसका मान 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम इसके मान लेंगे। दूसरा कि अगर कॉस थीटा और कॉस अल्फा अगर आपस में बराबर, एक्चुअली में हमें यही फिजिक्स में काम आता है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो, तो इस केस में थीटा का मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ n का भी मान वही है, इंटीजर, n का मान फिर वही है 0, 1, 2, 3, इस तरह से आप n के मान आप ले सकते हैं। tan का भी फॉर्मूला है, चलो हम लिख देते हैं, हालांकि इस tan की ज़रूरत हमें फिजिक्स में नहीं पड़ती है, मैथ में लेकिन पड़ता है। tan अल्फ़ा हो तो इस केस में थीटा का मान होता है, थीटा का मान होता है, क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा, n पाई प्लस अल्फ़ा, और n का मान वही है 0, 1, 2, 3 इस तरह से n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इस तरह आप इस सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो साइन का और tan का लगभग फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ता, परंतु इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा। और बाकी जितने इसके पहले बताए हैं वह सब के सब ठीक है। अब हम आपको एक टेबल दे देते हैं, और उस टेबल को आप भर के अगले क्लास में रखिएगा कॉपी में, अपने जो क्लास की नोट कॉपी है उसमें आप ये टेबल बना लीजिए, और उसको खुद से रिजल्ट तैयार करके उसको फिट मतलब पुट कीजिए। तो हम यहाँ टेबल दे देते हैं, ये एक होमवर्क के रूप में आप काम करेंगे। इसको हम हटाते हैं। थीटा है साइन थीटा कॉस थीटा, मैट्रिकुलेशन में भी ये टेबल आपको मिलता होगा, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इसके रेंज को ज़्यादा करेंगे।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। बस तो देखिए, तो आप शायद इसका मान जो भी हमने फॉर्मूला आपको सिखाया है उसके अनुसार आप इसके मान, ये मान आप समझ लीजिए कि जो ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सारे मान हम लोग मैट्रिकुलेशन में याद करके रखे हुए हैं। नहीं है तो अभी याद करना पड़ेगा, ठीक है। 37 और 53 डिग्री का तो एक ट्रायंगल 3, 4, 5 वाली जो त्रिभुज बनाए थे उसको आप अगर यूज़ करो तो आपके ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे। और 120, 135, 150, 180 का जो एंगल है उसके लिए भी हमने वो जो फॉर्मूला बताया था चार्ट वाली, sin 90 प्लस 30 लिख देंगे, sin 90 प्लस 45 लिख देंगे, 90 प्लस यहाँ 60 कर देंगे, इसी तरह से मान निकाल लेंगे। हम तैयार कर दिए हैं वो फॉर्मूले। तो आप ये सभी चीज़ को यूज़ करो और इस टेबल को पूरी तरह से भरो, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट यहाँ पर तक फिनिश्ड होते हैं। इतनी जितनी बातें बताई हैं आप अगर इतना अच्छे से समझ लेते हो और जो चीज़ें हैं याद कर लेते हो, टेबल में जितनी भी बातें आती हैं वो अगर आप तुरंत कैलकुलेट करके यहाँ डाल सकते हो या उसको निकाल सकते हो, तो यू विल बी गुड इन ट्रिग्नोमेट्री। और तब ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में आपको फिजिक्स में कहीं भी जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो आज यहीं रखते हैं। अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री जो भी आज तक पढ़े हैं 2 क्लास में, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज अलजेब्रा। तो इट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।